ये मत पूछिएगा कैसा हूँ, क्योंकि आंसर जो है सिंपल है, खुश हूँ, ठीक हूँ, बट इट्स अ सेटबैक। योगी जी की कृपा है, सब मेहरबानी से चल रहा है। एनीवे, सबसे पहले तो आई थैंक टू मेडिकल सर्विस सेंटर and the whole family of medical service center. The moment they heard that news that the Uttar Pradesh government has terminated me on 10th of November itself, 11th they did in Kolkata, 12th they did in Odisha, 13th they did in Karnataka, and today we are in Delhi. तो हालांकि मुझे प्रोटेस्ट में नहीं आना चाहिए, मैं तो इनका शुक्रिया करने आया हूँ, क्योंकि मुझे संविधान पे भरोसा है और मुझे पता है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और वहाँ से अगर रुसवा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, अब शायद जो है कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है। अब तो आप डॉक्टर हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, तो आपके लिए तो ये मेरे ख्याल से रिलीफ का होगा। अब बहुत से लोगों ने जब उनको न्यूज़ मिली तो मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशन का भी मैसेज भेजा। नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ 4 साल में, कभी भी अगर ऐसा होता तो छोड़ के जाके कहीं भी है, दिल्ली में भी 2.5-3 लाख रुपए पा सकता था। पीडियाट्रिशियन हूँ, MD पीडियाट्रिक्स हूँ, 10 साल का ICU का एक्सपीरियंस है। आपको अगर याद होगा, जब सितंबर में मुझे क्लीन चिट मिली थी तो 3 मांगे मैंने रखी थी। ये जो जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, वो 3 ही मांगों के आसपास घूम रही है। पहली मांग है, मुझे मेरी नौकरी वापस दो विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये निकाला है, और ये कहते हुए निकाला है कि मेडिकल नेग्लिजेंस इन्होंने किया था, करप्शन किया था। हालांकि कोई अभी मुझे फॉर्मल लेटर नहीं मिला है, ये जो इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया उसमें बोला है। दूसरी मांग है, अगर डॉक्टर कफील ने उन 63 बच्चों को नहीं मारा है, जैसा कि हाई कोर्ट कहता है, जैसा कि इनकी अपनी इंक्वायरी कहती है, 7 इंक्वायरी कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SGPGI लखनऊ, आपके जो है दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, सब जनरल हॉस्पिटल की, कमिश्नर की रिपोर्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट, मतलब इतनी इंक्वायरी करने के बाद भी जब उनको कोई आंसर नहीं मिलता है, तो मैं यही पूछता हूँ, अगर डॉक्टर कफील ने उन 63 बच्चों को नहीं मारा है तो किसने मारा है? सरकार को ये इंक्वायरी खोलनी होगी कि अगर डॉक्टर कफील गुनाहगार नहीं है तो कौन है असली कातिल। और तीसरी डिमांड सबसे ज़रूरी, जो कि सबसे ऊपर होनी चाहिए, कि उन 63 बच्चों के माँ बाप को इंसाफ कब मिलेगा? अपने सामने मरते हुए देखा है, उनको कब इंसाफ मिलेगा? वो आज भी 4 साल हो गए। सरकार को सामने आना होगा, ये बताना होगा कि हाँ उस दिन ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हाँ उस दिन बच्चे मरे थे, हाँ हमने करप्शन की वजह से पैसे नहीं दे पाए हम सप्लायर को। दिस इज नॉट अ फाइट आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, दिस इज अ फाइट अगेंस्ट द tyranny or superpower who thinks that they can oppress anyone on their will. 4 साल हो गए हैं, फाइनेंशियली तोड़ दिया है, फैमिली को अलग कर दिया है, घर बार छोड़ दिया है, लेकिन ये जद्दोजहद चला रहे हैं। मेरे भाई को वहाँ गोली मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। आज जो है, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ पेपर्स आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि क्यों उनको लगता है, कि समझते हैं कि क्यों योगी जी आप ही के पीछे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये पेपर है, इस पर डेट देखो क्या पड़ी हुई है, 8 अगस्त 2016 की डेट पड़ी है। ये देखिए, 8 अगस्त 2016 की डेट पड़ी है और 8 अगस्त 2017 को घटना हुई है, यानी 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। 1 साल पहले जूनियर मोस्ट डॉक्टर था। मीडिया वाले जो बड़े बड़े, आप तो खैर पोर्टल्स वाले हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे दिल्ली और मुंबई में बैठ के, उन्होंने सोशल मीडिया से खबरें उड़ा के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कफील खान 70 बच्चों का कातिल, टाइम्स नाउ में एक साहब पत्रकार हैं, बड़े चिल्ला रहे थे, सुपरिटेंडेंट बना दिया, वाइस प्रिंसिपल बना दिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। और गवर्नमेंट ने भी वही चार्ज लगा के पिछली कई इंक्वायरी में ये मुझे गिराते रहते। दूसरा का सबसे बड़ा कारण है ये लेटर। ये देखिए कब लिखा गया है, 6 अप्रैल 2017 को। और किसको लिखा है? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को, कि मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाऊँ। कब लिखा गया है? 6 अप्रैल को, यानी कि 5 महीने पहले उसने लेटर लिखा हुआ है मेरा पैसा। पुष्पा सेल लिमिटेड, पुष्पा सेल लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और बाकी सारे ऑफिशियल को लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो इन 2 लेटरों को मैं घूमता हूँ लेके, इसी वजह से मुझे जो है चुप कराने की कोशिश की जाती है। ये लेटर देखिए कब का है, 9 अगस्त 2017 का, यानी 1 दिन पहले जब घटना हुई है। और किसको गया है? माननीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि भैया 68 लाख रुपया हो गया, नहीं दोगे 24 घंटे में बंद कर देंगे। इसने दिया है पुष्पा सेल ने, जो सप्लायर था लिक्विड ऑक्सीजन का। अब आप ये सोचिए 9 ही तारीख को योगी जी वहाँ आए थे गोरखपुर में, और ये पुष्पा सेल ने साफ कहा है कि मैंने ये पत्र स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त के आशुतोष टंडन के हाथ में दिया था, फिर भी पेमेंट नहीं हुआ। 63 बच्चे थे, गरीब के थे, मर गए, क्या फर्क पड़ता है, गरीब के बच्चे तो मरते रहते हैं। पर आपको बता दूं, सिर्फ बच्चे नहीं मरे थे, ये ऑक्सीजन ये जो है प्लांट है पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। जब लिक्विड ऑक्सीजन टैंक बहुत बड़ा होता है और जब वो खत्म हुआ तो पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, 18 एडल्ट भी मर गए थे। उनकी कौन जांच करेगा? 168 डॉक्टर हैं, 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, 4 साल के बाद एक ही डॉक्टर कल्प्रिट है। सर ये सारे डॉक्टर से जानते होंगे, किसी भी डॉक्टर का काम ऑक्सीजन लाना नहीं होता है। मेरा काम ऑक्सीजन लाना नहीं था भाई, मेरा काम था पेशेंट को देखना और बच्चों को, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको पढ़ाना। यही सर ना, गलत कह रहा हूँ? पीडियाट्रिशियन कम एम आई राइट? यस, दैट्स आवर जॉब। डॉक्टर का ये जॉब होता है कि दवा लिखेगा, इलाज करेगा, दवा खत्म हो गई वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। सबसे ज़्यादा अफसोसजनक की बात ये है मुझे, जो अभी सेटबैक मैंने कहा कि लगा, इसलिए कि 6 अगस्त 2021 को हाई कोर्ट में इन्होंने लेटर लिखा है, हाई कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया है कि डॉक्टर ये इंक्वायरी ये वापस ले रहे हैं, जो सेकेंड इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट की थी, कि 6 अगस्त 2021 का हाई कोर्ट में दिया हुआ है कि जो सेकेंड इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट की थी वो उसको वापस कर रहे हैं। सेकेंड इंक्वायरी क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि पहली इंक्वायरी में चीफ सेक्रेटरी ने यह कह दिया था कि आरोपी पे लगाया गया साक्ष्य बलहीन और असंगत है। ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, मतलब बेसलेस और विदाउट एविडेंस है। इसके बाद इन्होंने सेकेंड इंक्वायरी स्टार्ट की थी, जिसको 6 अगस्त 2021 को कोर्ट में वापस ले लिया। हम अभी कोर्ट में ही हैं, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। 10 नवंबर 2021 को भी डेट थी और अचानक ही इन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। कोर्ट को भी इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे भी अभी तक पर्सनली लेटर नहीं मिला है। और शाम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीडिया वालों को ये खबर लीक करते हैं कि डॉक्टर कफील को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोई और रिपोर्ट आ गई है उनके पास, वो कहती है कि इन्होंने लैक्सिटी की थी। क्या लैक्सिटी कुछ बताया नहीं है, गिल्टी ऑफ लैक्सिटी। 2 महीना बाकी है चुनाव में, महंगाई की बात नहीं करनी है, इकोनॉमी की बात नहीं करनी है, बेरोजगारी की बात नहीं करनी है, कोरोना की बात नहीं करनी है, स्वास्थ्य की बात नहीं करनी है। मुद्दा चाहिए। एनीवे, थैंक यू। गुजरात का चार्ट है जो आप देखिएगा, सिलेंडर नंबर लिखे हुए हैं, हर सिलेंडर का, जंबो सिलेंडर का यूनिक ऑक्सीजन नंबर होता है। ये सारा ये उसी दिन का चार्ट है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर कफील सर ने दिए है। ये किसने लिखा है? जो सेंट्रल पाइपलाइन ऑपरेटर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, जो मतलब वहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए वो तो कोई भी करता, मैंने उस वक्त भी कहा है कि जिसके भी सीने में दिल होगा और दिल वो धड़कता होगा, वो डॉक्टर नहीं, वो कोई भी बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता, वो वही करता। तो मैंने कोई हीरो काम नहीं किया, और मैं अकेला नहीं था, 16 और डॉक्टर मेरे साथ थे, जूनियर डॉक्टर्स, सिस्टर्स थी, वार्ड बॉयज थे, स्वीपर्स थे। वो 54 घंटे तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई 7:30 बजे रात में 10 तारीख को खत्म हुई थी और 13 तारीख को 2:15 पे स्टार्ट हुई थी। एक सवाल डॉक्टर साहब, 8 आरोपी बने थे आप, और 8 में से 7 की बहाली हो गई और आपका निष्कासन हो गया तमाम क्लीन चिट मिलने के बाद। क्या लगता है, क्या खेल है, चुनाव का खेल है या कुछ और? ये तो योगी जी खुद बता पाएंगे या डिपार्टमेंट बता पाएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि 168 लोग थे मैंने कहा ना, और 2000 एम्प्लॉय थे। और वो सब छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स की क्या है, वो जो डॉक्टर्स भी गए थे वो कहाँ से पैसा ला के देते? जो डॉक्टर राजीव मिश्रा भी थे, जो प्रिंसिपल साहब थे, जब आगे खाते नहीं पैसा नहीं तो वो कहाँ से पैसा देते? बात आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेन कल्प्रिट कौन था? स्वास्थ्य मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव जो मेडिकल एजुकेशन के थे उस वक्त, और डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वो सारे कल्प्रिट थे जो 10% कमीशन मांग रहे थे। ये भ्रष्टाचार का खेल है।